जय हिंद फ्रेंड्स। आज का हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। जैसे कि बोर्ड पर देख सकते हैं, हम लोगों ने हेडिंग बनाया है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये जो नदी तंत्र है, हिमालय के एक प्रमुख नदी तंत्र है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये जो हिमालय का प्रमुख नदी तंत्र है। और इसी में से हम लोग एक नदी तंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि हमारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे बहुत सारी क्वेश्चन भी आती है। तो चलिए हम लोग देखेंगे एक एक करके बारे में, इसके सहायक नदी के बारे में, इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर जाकर मिलती है, किन किन देशों से होकर गुजरती है और किन किन देशों में किस नाम से इसे जाना जाता है, सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पूरा मानचित्र के द्वारा समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये निकलती है तिब्बत से, जहां से हमारे सिंधु, सतलज निकलती है मानसरोवर झील के निकट से। उसी के निकट से, यानी कि मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। एक पहले हम लोग मानचित्र बनाएंगे, भारत का मानचित्र बनाएंगे और उसी में दर्शाएंगे तिब्बत। यह है हमारा भारत के पूर्वी भाग। अब इसमें हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला हिस्सा है, नेपाल है, भूटान है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर आता है हमारा तिब्बत। और इसी तिब्बत से निकलती है कौन सी नदी? हमारी तीन नदियां वहां से निकलती हैं, सिंधु, सतलज और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से निकलती है? तो तीनों की तीनों कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और कैलाश पर्वत श्रृंखला में एक झील पाया जाता है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के निकट से ये तीनों नदियां निकलती हैं। सिंधु निकलती है वो खर्चू ग्लेशियर से, सतलज निकलती है राकसताल से, और जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ये निकलती है थोड़ा सा आगे से, यानी कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। और उसके बाद ये प्रवेश करती है कहाँ पे? तो भारत में। और भारत में कहाँ से प्रवेश करेगी? कहाँ पे एक दारा आता है जिसका नाम है यांग याप दारा। यांग याप दारा, यांग याप दारा। अगर आप दारा वाला क्लास नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया, भारत में प्रमुख दरों के बारे में कवर किया गया है। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। प्रवेश करेगी कहाँ से? यांग याप दारा से। यहाँ पे एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है नमचा बरवा। इस चोटी का नाम है नमचा बरवा। नमचा बरवा हिमालय का हिस्सा है। नमचा बरवा की ऊंचाई देखा है तो 7,756 मीटर है। 7,756 मीटर। यहाँ से भारत में ये प्रवेश करेगी कहाँ से? यांग्याप दारा से। और इस चोटी के उत्तर पूर्व से होते हुए, उत्तर पूर्व से होते हुए असम में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में आती है, और असम से बांग्लादेश, और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बोल सकते हैं BOB। BOB यानी कि बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। उद्गम स्थान हम लोगों ने देखा कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट। मानसरोवर झील के निकट से निकलेगी, यानी कि जो मानसरोवर झील है वहां से 80 किलोमीटर पूर्व में जाने पर, लगभग 80 किलोमीटर पूर्व में जाने पर एक झील आएगा, चेमा इंगडुंग ग्लेशियर। हिमनद है चेमा इंगडुंग, हिमनद से निकलेगी और वहां से प्रवेश कर तिब्बत में 1200 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तिब्बत में 1200 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होगी। और उसके बाद भारत में यांग्याप दारा से प्रवेश करेगी, और यांग्याप से होते हुए ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसमें बहुत सारी सहायक नदियां भी है इसकी। ये विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप का भी निर्माण करती है, और बहुत सारे इसका नाम भी रखा गया भारत में। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम में आएंगे तो असम इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में देखेंगे तो यारलुंग ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम रखा गया है। नदी वही है, नाम उसका बदला गया है।
तो चलिए हम लोग उसके बारे में देखेंगे, पहले इसे मिटाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके सहायक नदियों के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहले इसे मिटाएंगे फिर आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे देखेंगे फिर। ये हमारा है ग्लेशियर जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंग डुंग। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलेगी, प्रवेश करेगी भारत में, और भारत के बाद बांग्लादेश। इस प्रकार से इसका मानचित्र होगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नामचा बारवा पर्वत। ये जो प्रवाहित होगी पश्चिम दिशा से लेकर पूरब के तरफ, पश्चिम से पूरब में, ये लगभग 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर प्रवाहित होगी तिब्बत में, और तिब्बत में से जाना जाता है यारलुंग यारलुंग सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये जैसे भारत में प्रवेश करेगी तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक दारा से प्रवेश करेगी जिसका नाम है यांग्याप दारा। यांग्याप दारा यांग्याप दारा का निर्माण यांग्याप दारा से प्रवेश करेगी, और एक गर्ज का भी निर्माण करते हैं जिस गर्ज का नाम है दिबांग गर्ज। दिबांग गर्ज दिबांग गर्ज का निर्माण करती है। अब जैसे गर्ज यानी कि गर्ज मतलब होता है, समझ लीजिए कि दो पर्वतों के बीच में एक बहुत खाई वाला हिस्सा को हम लोग गर्ज बोल सकते हैं। दिबांग गर्ज के बाद ये कहाँ पे प्रवेश कर रही है, तो अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल से प्रवेश करेगी। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो एक जगह आएगा जिसका नाम है सादिया। थोड़ा सा और आगे आएंगे, यहाँ पे आएगा हमारा सादिया। सादिया से लेकर ढुबरी, सादिया से लेकर ढुबरी तक। अभी देखिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश से सादिया तक, इसे हम लोग दिहांग नदी के नाम से जानेंगे। दिहांग नदी, दिहांग नदी के नाम से जानेंगे। फिर सादिया से लेकर ढुबरी तक इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानेंगे। बीपुत्रा यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। जैसे ढुबरी पार करेगी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे हम लोग जमुना नदी के नाम से जानते हैं। जमुना, यमुना नहीं, जमुना, जमुना नदी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ये जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, BOB यानी कि बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे जाकर ये मिल जाती है। अभी देखेंगे इसके सहायक नदी के बारे में और हिस्सों के बारे में। देखिए हम लोगों ने देखा कि अरुणाचल से लेकर सादिया तक इसे हम लोग दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। फिर सादिया से लेकर ढुबरी तक इसे ब्रह्मपुत्र नदी, फिर ढुबरी से नीचे बंगाल की खाड़ी तक इसे हम लोग जमुना नदी के नाम जानते हैं। फिर आगे चलकर एक मेघना नदी मिलती है, इसे हम लोग मेघना नदी के नाम से भी कहते हैं इसे। देखिए ये जो सादिया है और ढुबरी है, ये दोनों के दोनों असम में, ये असम का बॉर्डर है, ये भी यहाँ पे असम का बॉर्डर है। और ये जो है हमारा, इसे NW सेकेंड के नाम से जाना जाता है। NW क्या होता है? नेशनल वाटरवे, भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग। भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग दूसरा कौन है हमारा, तो सादिया से लेकर ढुबरी तक। प्रथम कहाँ पे है, तो प्रथम जो हमारा हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक, जो प्रथम गंगा नदी के ऊपर है। दूसरा हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, तो इसे हम लोग NW सेकेंड के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे इसमें इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो चलिए हम लोग पहले इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारा नहीं आ पाएगा सहायक नदी। तो चलिए थोड़ा कुछ समय के लिए इसे हटा रहे हैं, नोट करते चलिएगा और नोट करना चाहते हैं तो आप लोग। अब कौन कौन सी सहायक नदी है, ऊपर से आती है एक नदी दिबांग नदी, दिबांग या सिकांग नदी, दिबांग या सिकांग नदी। नीचे से आती है लोहित नदी, लोहित।
दिबांग, फिर नीचे से लोहित। एक और नदी आती है जो जाकर लोहित में मिल जाती है, बूढ़ी दियांग। बूढ़ी दियांग, ये जो है दिबांग, सिकांग, लोहित, बूढ़ी दियांग, ये इसके कहा जा सकता है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यानी कि राइट बैंक मतलब कि दाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदी है। अभी और भी बहुत सारी नदी है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा लोहित नदी जहाँ पे आकर मिलती है, वहां पे एक विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण होता है। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण होता है सादिया से पहले, जिसे हम लोग जानते हैं माजुली द्वीप के नाम से। माजुली द्वीप विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। कहाँ पे? तो जहाँ पे लोहित नदी आकर मिलती है वहां पे निर्माण होता है विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। अब उसके बाद आगे आएगा सादिया। सादिया से फिर वहां पे बहुत सारी नदी आकर मिलेगी, जैसे किधर से आते हैं सुबनसिरी। सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है। नीचे से आएगी धनसिरी। धनसिरी, सुबनसिरी के बाद आएगी इधर कामिंग। कामिंग, फिर उसके बाद आती है मानस। कामिंग के बाद आएगी मानस। फिर मानस के बाद आती है तीस्ता। तीस्ता, नीचे से कौन कौन देखे तो अभी हम लोग देखें धनसिरी है। उसके बाद आती है कापिली। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा हो जाएगा? दिबांग या सिकांग नदी, लोहित नदी, बूढ़ी दियांग, धनसिरी, कापिली, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक में कौन कौन सा हो जाएगा? सुबनसिरी, कामिंग, मानस, तीस्ता। जहां पे तीस्ता नदी आकर मिलती है वहीं से निर्माण हो जाता है कौन सी नदी का? जमुना नदी का। जहां से तीस्ता आकर मिलेगी वहीं से निर्माण हो जाता है जमुना नदी का। पहले तीस्ता नदी गंगा नदी के सहायक नदी थी, लेकिन 1787 में आकस्मिक बाढ़ आया, जिसकी वजह से क्या हो गया? इसका रास्ता चेंज हो गया, इसका मार्ग चेंज हो गया। पहले आकर मिलती थी कहाँ पे? गंगा नदी में, लेकिन जब ये बाढ़ आया तो इसका रास्ता चेंज करके इसकी सहायक नदी बना दिया, ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी बना दिया। और जहां पे तीस्ता नदी आकर मिलती है वहीं से जमुना नदी का निर्माण हो जाता है। जमुना नदी बांग्लादेश में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अब इसी जमुना नदी में एक और नदी आकर मिलती है, पादमा नदी। जो गंगा नदी है बांग्लादेश में इसे पादमा नदी के नाम से जाना जाता है। इधर से आती है मेघना। पादमा आकर मिलेगी कुछ समय बाद, आगे जाकर मेघना भी आएगी। तो जहां पे मेघना आकर मिलेगी वहां से इस नदी का नाम हो जाता है मेघना नदी। और जहां पे पद्मा आकर मिलेगी, पद्मा के बाद यहाँ पे समझ लीजिए विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण कर देती है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। यह विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा है, विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है, जिसे भारत के बंगाल टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है और भारत के नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है सुंदरबन डेल्टा। इसके ऊपर एक अलग से क्लास दिया जाएगा सुंदरबन डेल्टा के बारे में, या जब गंगा नदी के ऊपर वीडियो आएगा तो उसमें देख लीजिएगा, उसमें और अच्छे से बता देंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, इसकी प्रमुख सहायक नदी, उद्गम स्थान, कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पे इसकी कितनी लंबाई है। तिब्बत में 1200 किलोमीटर। अरुणाचल असम में देखेंगे तो असम इसकी लंबाई 750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर। असम इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम जाना जाता है, इसे NW सेकंड के नाम से जाना जाता है। कहाँ से? सुबनसिरी नहीं, सादिया से लेकर डुबरी तक NW सेकंड, यानी कि नेशनल वाटर वे दूसरा है ये भारत का। पहला कहाँ पे है? तो हमारा गंगा नदी के ऊपर है, दूसरा ये है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। अगर कुछ छूटा होगा तो फिर से हम इसके ऊपर रिकवर कर देंगे, या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर से हम लोग अगले वीडियो लाएंगे और उसमें देखेंगे सिंधु नदी के बारे में, या नहीं तो गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।